जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। बंदो गुरुपद परम परागा। बंदो गुरुपद परम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, सभी को मेरा प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि जी माता जानकी जी को लेकर राम जी के अश्वमेध यज्ञ जहाँ हो रहा है नैमिषारण्य तीर्थ में, वहाँ आ गए हैं और वहाँ जानकी जी को लेके आए। माता जानकी महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए आ रही हैं, सर नीचा है। आगे की कथा यहीं से शुरू करते हैं। क्यों? भगवान राम का सर्वगुण संपन्न ये अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य तीर्थ में 1 वर्ष से अधिक काल तक चलता रहा। यहाँ पृथ्वी के संपूर्ण ऋषि आए हुए थे, सभी देवता भी आए थे। वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और इतना दान दिया जाता था कि वहाँ रत्नों के ढेर लगे थे। और ये सब काम वहाँ भरत जी के नेतृत्व में हो रहा था। वानरों ने भोजन का काम, वानर वीरों ने सुग्रीव सहायता के भोजन का काम संभाला और स्वागत सत्कार का काम विभीषण जी लंका से अपने साथ भक्त राक्षस जितने भी थे उनको लेके आए और वो लोग स्वागत सत्कार में लगे थे। आगे की कथा लव कुश गान करते हैं। भगवान को पता लग जाता है कि ये उन्हीं के पुत्र हैं, सीता जी के। श्री राम को भरी सभा में उनको सुनाना। पहले दिन 20 सर्ग सुनाए, बाद में उन्होंने पूरी रामायण महाकाव्य को सुनाया। 24,000 श्लोक हैं इसमें, ये भी बताया। सभी ने उस गायन को सुन के सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अब आगे की कथा मैं यहाँ से करता हूँ। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, मैंने दिव्य दृष्टि ऐसे जान लिया था कि सीता का भाव और विचार बड़ा पवित्र है, इसलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी और मैंने इसको अपने आश्रम में रखा। आपको भी सीता माता प्राणों से भी अधिक प्रिय है राम, ऐसा वाल्मीकि जी ने बताया। लोक अपवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसको त्याग दिया था। आगे की कथा यह है। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी सुंदरी सीता जी भी देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले। कौन बोले? राम जी। ये ओ में तन महाभाग यथा बदसी धर्मवित प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मस्तत्वं वाक्यैरकल्मषैः। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह तो सब ठीक है। ब्रह्मन, आपके इस निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास है।
एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने उन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोक अपवाद उठ खड़ा हुआ है, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्रह्मा ने यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था, अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा। जानामि चेमौ पुत्रौ मे यम जातौ कुशीलवौ शुद्धायाम जगतो मध्य मैथिल्याम प्रीतिरस्तु मे। मैं यह भी जानता हूं कि जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं, तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। अब एक बार फिर सीता जी को अपनी शुद्धता निर्दोषता सिद्ध करने के लिए राम जी ने कहा, तभी मैं इनको प्रेम करूंगा या अयोध्या में रखूंगा। अभिप्रायम तो विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमः सीताया सपते तस्मिन् महेन्द्राद्या महौजसः पितामहम पुरस्कृत सर्वम एव समागतः। श्री राम के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ पहुंचे। जब राम जी ने ऐसा कहा था तो ब्रह्मदेव और इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग से वहां आ गए। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा साध्यास देवा सर्वे ते सर्वे परमर्षयः नागा सुपर्णा सिद्धास्ते सर्वे हृष्टमान सह सीता सपथ संभ्रांता सर्व एव समागतः। आदित्य वसु रुद्र विश्वदेव मरुद्गण समस्त साध्य देव सब महर्षिगण नाग गरुड़ संपूर्ण सिद्ध गण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। 12 द्वादश आदित्य आ गए, 11 रुद्र आ गए, विश्वदेव आ गए, मरुदगण आ गए, समस्त साध्य देव आ गए, महर्षि आ गए, नांग आ गए, स्वयं गरुड़ जी भी वहां आ गए। और ये सब घबराए से आ गए कि अब सीता जी का कौन सा शपथ ग्रहण होना है, कौन सी सिद्धि शुद्धता का इनका प्रमाण लिया जा रहा है। क्योंकि वो सब जानते थे कि ये सब क्या हो रहा है। देवताओं और ऋषियों के उपस्थित देख रघुनाथ जी फिर बोले, सुरेश्वर गण, यदि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों में ही पूरा विश्वास हो गया, फिर भी जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। राम जी ने कह दिया, महर्षि वाल्मीकि ने जो हमसे कहा है सीता के संबंध में, हम तो उतने में ही प्रसन्न हैं और सब कुछ सही है। लेकिन ये आम जो समाज है, इसके सामने सीता जी अगर अपनी विशुद्धता का प्रमाण दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और भी अच्छा लगेगा हमें। हम जानते हैं कि ये 2 पुत्र हमारे ही हैं। और जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। उस समय वायुदेव मंद गति से चल रहे थे। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्य एकाग्रचित्त हो प्राचीन काल के सतयुग की भांति यह अद्भुत और अचिंत सी घटना अपनी आंखों से देखने लगे। सभी लोग ये घटना देखने लगे। उस समय सीता जी तपस्विनी अनुपम गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। आहा हा, माता जानकी जी सीता जी तपस्वी के वेश में थी। जैसे आश्रमों में तपस्विनी रहती हैं, वो तपस्वी तो थी ही। श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे उस
गेरुए वस्त्र में धारण किए माता जानकी जी उपस्थित होकर हाथ जोड़े, दृष्टि और मुख को नीचे किए हुए बोली। क्या बोली सीता जी? यथाहम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा में माधवी देवी विवरम दातो मर्हति। तथा में माधवी देवी विवरम दातो मर्हति। ये कहा सीता जी ने। तपस्विनी के बेश में थी, हाथ जोड़े थी, राम जी का हृदय में ध्यान कर रही थी, नीचा मुख किए हुए, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी। वाल्मीकि जी के पीछे पीछे आई और खड़े होकर बोली, ये जो कहा मैंने, यथाहम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। मैंने रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से चिंतन भी नहीं करती हूँ। सीता जी ने कहा, मैंने जीवन पर्यंत भगवान श्री राम के हृदय में निरंतर चिंतन किया है और किसी दूसरे का चिंतन भी नहीं किया। स्पर्श तो बहुत बड़ी बात है। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। ऐसा माता सीता ने कहा। भरी सभा के बीच में, पूरे पृथ्वी के राजा लोगों के बीच में, संपूर्ण देवताओं के बीच में, संपूर्ण ऋषियों के बीच में, पूरे परिवार के बीच में और पूरे अयोध्या राज के जो लोग थे, जनता थी, उन सब के बीच में कहा कि यदि मैंने कभी भगवान राम के अलावा किसी का चिंतन में भी ध्यान नहीं किया हो तो पृथ्वी माता मुझे अपने गोद में स्थान दे। ऐसा कहा सीता जी ने। इतना कहना था। यथै तत् सत्य मुक्तम में वेदमी रामात् परम न च तथा में माधवी देवी विभ्रम दातुमर्हति। फिर कहा उन्होंने, भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती भी नहीं हूं। राम जी को जो स्तर पे, जो राम जी को भगवान उनके को जितना वो चाहती थी, वहां तो वो कह रही मैं उस स्तर पे किसी को भी नहीं जानती हूं। मेरी कहीं हुई बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। तथा सपंत्याम वैदेय्याम प्रादुरासीत तद्भुतम भूतलादुत्थम दिव्यम सिंहासन मनुत्तमम। विदेह कुमारी माता सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। पृथ्वी माता फट गई और उसके अंदर से पृथ्वी ही लेकर एक विशाल सिंहासन दिव्य उस पृथ्वी के बराबर में से प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था, दिव्य रत्नों से विभूषित था। महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। वो दिव्य सिंहासन जो था वो बड़े विशेष तेजस्वी नागों के द्वारा सर पर उठाए हुए था। क्या सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों अपनी दोनों भुजाओं में गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें
उस सिंहासन पर बिठा लिया, गोद में बिठा लिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता जी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो प्रकाश से उनके ऊपर दिव्य, आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुरुषों की लगातार वर्षा, पुष्पों की देवताओं ने वर्षा करना शुरू कर दिया। वर्षा होने लगी, देवताओं के मुंह से धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट होने लगा। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, तुम्हारा स्वभाव इतना सुंदर, ऐसा पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हुए तरह की बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नर श्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य में भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव नागराज भी आश्चर्यचकित होते। केचिद विनेदु संसदृष्टा, केचिद ध्यान परायणा, केचिद राम निरीक्षन्ते, केचित सीतामचेत चेतसः। हर्ष नाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर इधर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता प्रवेश नम दृष्ट्वा तेषामासीत् समागमः, तन्मुहूर्त विमात्यर्थम समम सम्मोहितम जगत। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहां आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहां का सारा जन समुदाय अत्यंत मोह से आच्छन्न सा हो गया। और इस तरह माता सीता पृथ्वी के विवर से जो बड़ा विशाल सिंहासन कई नांग उठा के लाए थे, उस पर पृथ्वी देवी की, पृथ्वी की अधिष्ठात्री माता पृथ्वी बैठी थी। उन्होंने सीता जी को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर रसातल में चली गई। और इस तरह से सीता जी ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। आज मित्रों, यहीं मैं वाणी को विराम देता हूं। कल आगे कथा कहूंगा। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ परीक्षा सीता को ही देनी पड़ती है। जय श्री सीताराम की।